कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जाहिदा खान जिंदाबाद, जाहिदा खान जिंदाबाद। हम पहुंचे हैं कामा और कामा में चुनावी सर्वे लगातार चल रहा है। आज हमारे साथ बड़ी शख्सियत है वसीम अकरम खान, बहुत बड़ी शख्सियत है इस इलाके। आज वो हमारे साथ हैं। आपको जो कामा का चुनाव है कैसा लगता है और क्या दिखाई दे रहा है वही बता पाएंगे, उनकी जुबानी हम सुनते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जाहिदा खान को जनता क्यों वोट दे? नहीं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे क्षेत्र का माहौल है, देश में एक नफरत फैली हुई है। आप कर्नाटक का उठा लो, ताजा उदाहरण हरियाणा के उठा लो, आप किस तरीके से बुलडोजर राज चल रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे एरिया में भी बुलडोजर राज आए। और दूसरी तरफ 15 साल से बीजेपी ने लोकल प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, तो आप बताइए हम बाहर प्रत्याशी को जिताने का काम क्यों करें हमारी जनता। हम चाहते हैं कि हमारे जो लोकल प्रत्याशी है वही चुनाव जीते। तो आप लोकल का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट दे दी, और कुछ समझने में यही समझूं? नहीं, बीजेपी ने बाहर प्रत्याशी को टिकट दिया है और जिसका कामा की जनता से कोई सरोकार नहीं है और कामा के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। एक तरीके से क्या बोलूँ, कुछ बोल भी नहीं सकता उसके लिए। पढ़ी लिखी महिला है, मेवात की है, पढ़े लिखे तो मंत्री जी भी है। और सीएम मुख्तार को जनता क्यों वोट दे, क्यों ना दे? नहीं, सीएम मुख्तार को वोट, क्या गुण है उसके अंदर, गुण बताएं क्या गुण है सीएम मुख्तार को वोट दें। उससे ज्यादा संघर्ष तो हमने किया है, पढ़े लिखे तो हम भी हैं। उससे ज्यादा संघर्ष क्या, पिछले 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, कामा क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहे हैं और विपक्ष रोल हमने निभाया। अगर उसके इलेक्शन में आना था तो जब विपक्ष से रोल हम निभा रहे तो उस टाइम वो कहाँ था। आज 3 महीने पहले वो चुनाव प्रचार में उतर रहा है, क्यों? सिर्फ एक पढ़े लिखे के ऊपर ही जनता वोट दे? उसका संघर्ष भी तो होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट ले रहे हो तो ठीक है, मंत्री जी गलत है, मैं मान लो चल गलत है, तो अगर उसका अल्टरनेटिव हम ले रहे हैं तो उसमें तो कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट की 25% बच्चों को फ्री शिक्षा देती है प्राइवेट स्कूलों में, उसका भी अपना एक स्कूल है। बताइए कितने % बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं? लिस्ट है किसी के पास में? वो बात करता है शिक्षा ही समाधान है, वो समाधान कहाँ गया? तो बताइए जो जनता उसको क्यों चुने? दूसरा मैं ये भी जानना चाह रहा था कि गांव के जो लोग हैं, हम धीरे धीरे गांव में जा रहे हैं और सर्वे भी कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर। अभी जो विकास की बात है, विकास दिखाई देता है, ये हम मान रहे हैं, मीडिया भी मान रहा है कि विकास आपको स्कूल मिल जाएंगे, बिजली घर मिल जाएंगे, आपको नहरें नहीं मिल जाएंगी, और जो भवन है, जो आधारभूत ढांचा है वो भी आपको नया मिल जाएगा। ये चीज़ हम मान रहे हैं, लेकिन जो जनता है उसका मन अब जो बदल रहा है कि विकास की तरफ चलो और कांग्रेस पार्टी विकास करा सकती है, तो ऐसे में आप क्या देखते हो? नहीं, देखो सब 5 साल 70 ही है, बहुत सारी गलतियां हुई, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन मंत्री जी ने उसको एक्सेप्ट किया है और सबसे बड़ी इंसानियत वो है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट किया है, गलतियां हुई हैं, सबके बोल भी नहीं रिसीव हो पाई, सबसे बात भी नहीं हो पाई, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा मैं, कोई बड़ा विकास हुआ है, लेकिन विकास तो हुआ है। आप मान सकते हैं स्कूल भी आपके सामने प्रमोट हुई हैं, कुछ कॉलेज भी आए हैं, इसमें कृषि विद्यालय है, 8 कॉलेज में बिल्डिंग बनी रही है, और उसके अलावा ITI भी है, और बहुत सारी जो छात्रावास है, 2 से 3 लेडीज और कुछ छात्रावास भी है जी। तो लगातार मंत्री जी का ग्राफ बढ़ रहा है, अब हम देख भी रहे हैं गाँव में, तो इसका क्या कारण माने? इसका सबसे बड़ा कारण तो आपके सामने ही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने समर्थन दिया था, पूरे मेवात में आग लगी हुई है। आखिर वसीम उधर चला क्यों गया? 3 से 4 दिन हो गए लगातार गालियां पड़ रही है सोशल मीडिया पे। क्या सोच के आप चले गए? इसलिए सोच के चला गया। जानना चाह रहे हैं क्या सोच के वसीम अकरम जाहिदा को कांग्रेस को समर्थन कर रहा है? मैं ये सोच के चला गया, हमारे यहाँ पे बीजेपी का पैराशूट कैंडिडेट आया है, हमारे यहाँ पे बीजेपी का पैराशूट कैंडिडेट आया है, जो कैंडिडेट आया है वो हमारी सीट को 25 साल के रिजर्व करना चाहता है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो फ्यूचर है आने से पहले खत्म हो जाए। अभी जनता उस चीज़ को समझ नहीं रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, वो समझेगी, और जब समझेगी जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम चाहते हैं जनता इस चीज़ पे गौर करे। हम नहीं चाहते हमारी सीट 25 साल के रिजर्व हो, हम अपनी सीट को बचाना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है, और वसीम अकरम मुद्दों की लड़ाई लड़ता आया है। पहले भी मुद्दों की लड़ाई लड़ी थी और आज भी मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है कि अपनी सीट को बचाने का काम कर रहा है, और नफरत के खिलाफ हम खड़े हैं। आप अभी नूह में दंगे हुए हैं, पूरा मेवात के नेता साइलेंट थे,
उस टाइम आपने अपनी वीडियो वायरल करी, करीब 70,000 लोगों ने शेयर किया था। और हरियाणा मुख्यमंत्री खट्टर के मीडिया प्रभारी की मेरे पास कॉल आई थी, भाई आप इस तरीके से बोल रहे हो, आपने डंके की चोट पे बोला आप अत्याचार कर रहे हो, खुलेआम अवैध गिरफ्तार ये कर रहे हो। तो हम तो नफरत की लड़ाई जज भी उस दिन भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। घाटमी का जो प्रकरण हुआ उसमें 2 नौजवान घाटमी का के मर गए, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी और आप कहेंगे आपने जेल की हवा भी आपको खानी पड़ी, तो आप इस प्रकरण पर क्या कहोगे कि इसको मुख्तियार ने एक तरह से कैप्चर कर लिया है, क्या कहोगे? देखो, हमने जो घाटमी का आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, निष्पक्ष लड़ी है, निस्वार्थ लड़ी है, और वसीम अकरम अकेला बंदा मिलेगा जो निष्पक्ष था उसमें। लेकिन जिस तरीके से हमने मामला देखा, जब घाटमी मामला एक दिन पहले हुआ था, जिस दिन सीएम आने थे, एक दिन पहले उसको सभा द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, और योगेंद्र यादव के द्वारा मुख्तियार प्लस जाविर और सीएम से मिलना चाहते थे। मुझे उस चीज़ का पता चला, मैंने उस शाम को रोक दिया, प्लान उसका पूरा चौपट कर दिया। अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हो गई, उसके बावजूद भी मैंने गिरफ्तारी होने के बाद जैसे वापस आया तो 12 तारीख रखी थी, मैंने यही अपना राय रखी, आप 12 तारीख है, 20 तारीख अल्टीमेटम दो प्रशासन को, 28 तारीख महापंचायत का ऐलान करो। लेकिन उन्होंने उस बात को न मानते हुए और जाबिर को दोबारा धरने पे बैठा दिया, जबकि मैं उसके खिलाफ था। उसके बाद फिर उसको टावर पे चढ़ा दिया। उस दिन से मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया, क्योंकि मेरा जो वसीम अकरम जो भी लड़ाई लड़ता है डंके की चोट पे लड़ता है और इंसाफ के लिए लड़ता है। आज भी लड़ाई लड़ रहा हूँ और कल फिर लड़ूंगा। मैं ना मुद्दों से भागा ना आगे भागने वाला।